गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। कोशिका तथा आनुवंशिकता के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि रेलवे में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि पत्ती में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक सिम्पर ने की थी। इसमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है जो कि पौधे के पत्तियों में दिखाई देता है। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में ये नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो कौन से तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग करते हैं। यह तकनीक वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा जैविक माता या पिता की पहचान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मिएस्चेर ने किया था। सबसे पहले फ्रेडरिक मिएस्चेर ने डीएनए को अलग किया था। उन्होंने 1969 ईस्वी में मरी हुई पश कोशिकाओं से केंद्रक का पदार्थ निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषय का पता लगाएं। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो डीएनए से विषम कौन है? तो पोलियो है। ये जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली ये सब जो है डीएनए से संबंधित है, लेकिन पोलियो एक वायरल बीमारी है। उपयुक्त विकल्पों में जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली डीएनए परीक्षण से संबंधित है, जबकि पोलियो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। भारत को अब पोलियो मुक्त देश घोषित कर चुका है। पोलियो मुक्त घोषित देश हो चुका है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगे चोट के सेल से किस प्रकार का विभाजन होता है? तो समसूत्री मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन होता है। जैसे शरीर में कहीं चोट लग गया, कट गया, तो वहाँ समसूत्री के द्वारा वो सेल ठीक होता है। इसका समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायिका कोशिकाओं में होता है। यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शरीर वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्री विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज करी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो इसका आंसर है होमो सेपियंस। मानवीय विकास के संबंधित हाल ही में होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई। होमो नलेडी जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2013 में सर्वप्रथम हुआ था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा 2015 में की गई। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक अवधारणा या जैव संचय का कारण क्या है? तो ऑर्गेनोक्लोरीन। अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, खरपतवार नाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इसकी सांद्रता और
ट्रैफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैविक अवधारणा कहते हैं। उदाहरणार्थ में देखते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन, डीडीटी, बीएचसी आदि मानव शरीर की श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ? इसका आंसर है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में आकाशात्मक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? पेट की ग्रंथि से कौन सा स्रावित होता है? कौन सा एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट से HCl स्रावित होता है पेट से, जो कि खाना पचाने में मदद करता है। आमाशय की ऑक्सीजनेटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव होता है। इसी जठर रस की उच्च अम्लीयता pH 1 से 3 तक होती है। HCl के कारण HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये पेप्सिनोजन और प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। ग्रेगर मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमतौर पर वर्णधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इसका आंसर है एक आनुवंशिक प्रकृति। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक प्रकृति है जिसे एक्स संलयन रोग कहते हैं। वर्णधत व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग में स्त्री वाहक की भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्रकृति चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में छिपी हुई है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। इसमें इन्होंने विकास के सिद्धांत का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई कोशिका है। जीवन की मूल इकाई कोशिका होती है। जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में कहा जाता है?
विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह, जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किन आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर इनकी उन्नति या उत्थान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसमें वेक्टर के वाहक के डीएनए में इच्छित डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटकर तथा डीएनए लाइकेज की सहायता से जोड़कर डीएनए की कई प्रतिकृतियां तैयार की जाती है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।